अच्छा देखें, अल्लाह तबारक ताला ने ये जितनी भी आयतें उतारी हैं इसको एज एक कहानी ना पढ़ें। ये कोई ठीक है, अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबियों के किस्से बयान किए हैं, इसको किस्सुल अंबिया कहते हैं, लेकिन इसकी एक एक लफ्ज में, इसकी एक एक आयत में हमारे लिए नसीहतें हैं, वो नसीहतें हमने लेनी है। अब इसमें अल्लाह तबारक ताला की जितनी बातें जा रही है ना, सब में नसीहतें हैं। एक तो देखें कि जब किसी को दावत इस्लाम दो तो बड़े सलीके से दो, बड़े अच्छे तरीके से दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब दावत पहली दफा की थी ना कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो बता दे या नबी इनको। अब वो कहे मैं कैसे बताऊं, यानी ये नहीं कि उठ के आप दरवाजे खड़का के एक दूसरे कहते मैं दावत देने वाला हूं और मुझे अल्लाह ने भेजा है। तरीका सलीका हर काम का होना चाहिए और हमें ये सिखाया जा रहा है कुरान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बहुत बड़ी दावत की थी और उसमें सारे सरदारों को बुलाया था, और जब खा पी के पेट भर के वो उठ गए, अच्छा भी मुझे तो इधर जाना, एक ने कहा उधर जाना, पहले दिन तो बात ही ना सुनी कि मुझे क्यों, हमें क्यों बुलाया। उनकी आप देखें उनका तरीका कितना काफरों का गलत था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक तो वो इतने कोई अमीर भी नहीं थे कि वो इतनी दावतें करते, फिर कोई बकरी बकरा किया ज़िबा, फिर दावत कर डाली कि इन्होंने तो आज बात ही नहीं मेरी सुनी, तो मैं क्या करूं, चलो फिर दावत करता। फिर दावत की और उनको बुलाया और फिर कहा कि देखो मैंने तुम्हें एक मकसद के लिए बुलाया है कि मुझे अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें ये पैगाम दूं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। सारे उठ के चले गए, ठीक है तुम क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो पहाड़ी पे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी वो इसी का सिलसिला है। पहले इस तरह बुलाते रहे लोगों को, फिर पहाड़ी पे चढ़े, फिर सबको इकट्ठा किया। हमें भी ये पैगाम है इस आयत में कि जब भी आप अपने घर में या कहीं भी कोई दर्स रखो, औरतों को बुलाओ तो औरतों का लिहाज भी रखो, कोई पानी का कोई खाने का, उनको खिलाओ पिलाओ ताकि उनका दिल भी लगे। और कई औरतें होती हैं इस चक्कर में ज्यादा आती हैं और फिर उसके बाद अल्लाह की एक तरफ लग जाती हैं, फिर उन्हें खाने शाने भूल जाते हैं और फिर वो इस सिलसिले की पक्की एक लड़ी बन जाती हैं और खुद भी दावत देने लग जाती हैं। लेकिन लोगों को लाना कैसे है, ऐसे इस तरीके से, ये तरीका भी बता दिया। अब उन्होंने कहा कि देखो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए एक तो ये नसीहत, अब जो अहम बात वो कर रही है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बड़ी अहम बात थी। क्या? मशवरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा इकराम से मशवरा करते थे और फिर बात करते थे। हमारे जो है ना बड़े बूढ़े कहा करते थे कि बहन मशवरा कर ले चाहे कंध नहीं कर ले, लेकिन ये दीवार दिवूर की कोई बात नहीं है, किसी अक्लमंद से मशवरा करना चाहिए, ठीक है। ये तो वो है कि एक मिसाल दी गई इतनी ज्यादा कि मशवरा लाजमी है। पंजाबी में औरतें यूं कह देती थी, हालांकि ये दीवार कंध कुंध गलत है, क्योंकि मशवरा जो है ना वो किसी अक्लमंद से करना चाहिए। आप देखें कि एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह जीना अन-नसीहतु, ये मुस्लिम की हदीस है और इसका मतलब है दीन खैर ख्वाही है। अच्छा, दीन खैर ख्वाही है। जो खैर ख्वाही का ये जो नसीहत मतलब है ना, नसीहत इसका मतलब होता है खैर ख्वाही। खैर ख्वाही का एक और मतलब है यानी मशवरा और इस्लाह, यानी मशवरा करना और इस्लाह लेना। ये दीन का तकाजा है कि मुसलमान एक दूसरे की खैर ख्वाही करें, एक दूसरे से मशवरा करें, और जिससे करें उसका भी मकसद, उसका भी ये लाजमी उस पर होना चाहिए कि वो उसको सही मशवरा दे। तो ये मशवरा इतना अहम है कि देखिए कुरान में आज से कोई हजारों साल पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पहले, कि जब वो एक औरत हुकूमत करती थी उसके भी ये रिवाज था कि वो मशवरा करती थी। तो इसलिए ये मशवरे बहुत जरूरी हैं। घरों में अपने किसी को हकीर ना समझो कि ये क्या है या वो क्या है, हमें अपने मशवरे में क्यों बिठाऊं। सबसे मशवरा करो, किसी को गिला ना रह जाए घर में कि मेरे से तो पूछा भी नहीं। ये होती है घर की बुनियाद को मजबूत करने वाली बात। जब हम किसी को अपने मशवरे में अपने घर में से शामिल नहीं करेंगे ना, वो आइंदा वो हमें वैल्यू नहीं देंगे। वो कहेंगे भाई हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, आप अब भी करो अपने काम, आपने तो कभी भी हमसे कोई मशवरा ना लिया। तो इसलिए मशवरा तो ये वजीर बादशाह लेते थे, तो हम क्या चीज है, तो हमें ये सिखाया जा रहा है। फिर एक मैं आपको बताऊं और भी हदीस है बड़ी प्यारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा खाबा मिनस इस्तिखारा, मा खाबा मिनस इस्तिखारा, जिसने इस्तिखारा किया वो नाकाम ना हुआ। वला नदमा मनिस शतारा, और जिसने मशवरा किया वो भी नाकाम ना हुआ। यानी आप भी कोई अहम कोई काम होता है ना, तो हमें जरूर होता है कि मैं जिंदगी का एक अहम फैसला करना है, तो औरतें कहती हैं इस्तिखारा, इस्तिखारा बताया हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाँ करो और मशवरा करो।
जिसने मशवरा किया, जिसने इस्तिखारा किया, वो कभी नादम नहीं होगा और कभी पछताएगा नहीं। अगर नाकाम भी हो जाएगा तो उसको पता होगा कि मैंने मशवरा किया था, उसके बाद फिर भी मेरा ये काम नहीं हुआ, ठीक है। अगर मशवरा किए बगैर वो नाकाम हो, हर कोई करेगा, भाई हमसे पूछ ही लेते, बहन तो हमसे पूछ ही लेती, अब क्या फायदा कि अब तू रो रही है और हमें तो तूने पहले बताया नहीं। तो ये बात है कि अल्लाह तबारक तआला ने और उनके नबी ने मशवरा लेना। और एक और भी चीज मैं आपको बताती जाऊं मशवरे के बारे में, सूरह आले इमरान में 159 आयत है, उसका एक हिस्सा है सिर्फ, वशाविरूहुम फिल अमरी, वशाविरूहुम फिल अमरी। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, अपने मामलात में सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम से मशवरा ले लिया करो। देखें, हमारे इस्लाम में भी ये बात है और कुरान में भी अल्लाह तबारक तआला ने वो मलका की बात डाली जिसमें हमारे लिए नसीहत है। तो ये है वो चीज कि मशवरा लेने वाला गलती से बच जाता है। अब उसने भी अपने वजीरों से, मशीरों से मशवरा किया, तो कहती हैं कि फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसी नहीं हूं कि मैं तुमसे मशवरा किए बगैर कोई फैसला करूं। अब उन्होंने जवाब दिया, जो उनके वजीर थे उन्होंने क्या जवाब दिया, कालू, उन्होंने कहा, नहनु, हम, उलू कुव्वतिन, उलू कुव्वतिन, उन्होंने कहा हम तो कुव्वत में जोरावर हैं, व उलू बअसिन शदीद, और हम तो तुम्हें पता है जंग में भी बड़े शदीद, हम सख्त जंगजू हैं, और कुव्वत में भी आपको पता है कि हम बहुत हैं, मतलब ट्रेंड है, हर वक्त हमारी फौज तैयार रहती है। वल अमरू अलई की, आप हुक्म दें, अलई की हमें, फंजुरी के बस फिर देख लेना कि माजा तामुरीन के आप क्या हुक्म करती हैं, तो आप देख लेना कि हम फिर कैसे मानते हैं। यानी उन्होंने कहा कि मलका आलिया कि हमें तो आप जानती हैं कि हम आपकी फौज है और बड़ी ताकतवर है, हम जंगजू हैं, आप हमें हुक्म दें, आप जो हुक्म देंगी हम वो करेंगे। तो देखिए बात ये है, ये भी याद रखें ये बात, इस आयत में जो चीजें आ रही हैं मैं समझाती जाऊं साथ साथ, हमें भी क्या समझना चाहिए इससे, कि ये बात जो नबी करीम सल्लम ने औरत को दर्जात दिए, कुरान ने जो हमें दर्जे दिए, आप देखें शुरू से ही अल्लाह तबारक तआला जो कहानी डाली है इसमें, उसमें यही बताया कि एक औरत हुकूमत करती थी। इसका मतलब है कि औरतें भी हुकूमत कर सकती हैं, औरतें भी फैसले भी ले सकती हैं, कर भी सकती हैं। बात यह है कि अल्लाह तबारक तआला ने मर्द और औरत को कहीं भी एक दूसरे से कम नहीं बनाया, लेकिन एक मुकाम कोई ऐसा होता है जिसमें मर्द का मुकाम ज्यादा है, और बाज मुकाम ऐसे होते हैं जिसमें औरत के मुकाम ज्यादा हैं। औरत जब बच्चे पैदा करती है तो उससे आगे किसी का मुकाम ही नहीं, वो मर्द का भी नहीं। अल्लाह ने उसकी उस तकलीफ जो वो बर्दाश्त करती है और जो वो सब्र करती है और जो वो हालात का मुकाबला करती है, जो वो बच्चे पैदा करके पालती है, उनकी तरबियत करती है, उसके सिले में कह ही दिया दुनिया में ही कि जा जन्नत तेरे कदमों में, पता ही चल गया। मर्द, अब देखें, मर्द जो कमाता है आके सारी जेब अपनी बीवी पे और बच्चों पे खाली कर देता है। ये बड़े हौसले की बात है कि अपने पैसे सारे अपनी बीवी बच्चों पे, माँ बहन पे लगा देना। औरत नहीं लगा सकती, वो कमाएगी तो वो कहेगी भाई ये मेरे पैसे हैं, मैं तो नहीं, कमेटियां भी जोड़ेगी ना, वो कहेगी इस पे ना नजर रखना, ये मेरे पैसे हैं। हालांकि बाकी चीजों में क्या है, उसको जन्नत मिल गई हुई है उसके पैरों में। इस काम में मर्द को दर्जा ऐसा मिला कि अल्लाह तबारक तआला के नबी ने कहा कि औरतों, अगर सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो मर्द को दिया जाता, कि जो तुम पे अपना रिस्क जो है वो कमा के खर्च करता है। बात ये है, समझने की बात है, ये लोगों ने झगड़े डाल दिए, मुसीबतें डाल दी, हम तो जी मर्दों के बराबर हैं, हम मर्दों के शाना बशाना चलेंगी। इस चक्कर में बेहयाई में आगे बढ़ गई, मर्दों ने भी कहा जाओ फिर बढ़ो, तुम कमाओ और हम खाएं बैठ के। हालात जो है वो खराब हो गए। अल्लाह तबारक तआला ने जो दर्जे दिए हैं ना, उस तरीके से रहो। बस तुम घर बैठ के, या कोई मजबूरी आ गई है तो जॉब करना चाहती हो तो अल्लाह की हदूद में रह के करो, तो कोई मना नहीं है। लेकिन अगर बहुत कुछ है तो तुम्हारे घर के बड़े काम है और घर की बड़ी जिम्मेदारियां, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत। और अगर वो ना की, अगर अल्लाह ने छूट दी होती कि चलो भाई जाओ दोनों ही कमाओ, बेहद कमाओ, दुनिया कमाओ, दौलत इकट्ठी कर लो, आप सोचें दोनों मियाँ बीवी शाम से लेके, सुबह से लेके शाम तक निकलते, पीछे बच्चों का क्या हाल होता, वो बच्चे क्या क्या वाकयात कर डालते, फिर इंसान नहीं जानवर पलते। इसलिए जो जिसका मुकाम है उसको समझो।